सुप्रभात, जय माता दी। कैसे हैं मेरे सभी भाई बहन? अपने माँ बाबूजी के चरणों को छू करके उनका आशीर्वाद लेके आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो सुबह सुबह का यहाँ पे काम चल रहा है और अभी अभी सो के उठे हैं, तो बस 10 से 15 मिनट हुए हैं। बकरियों को बाहर हमने निकाला है और बच्चे अभी सब सो रहे हैं। तो सुबह का जो हथियार होता है हमारा औजार साफ सफाई का, तो सफाई अभियान हमारा यहाँ पे चालू है। सफाई से ही घर की जो काम की शुरुआत होती है सुबह उठते ही, और साफ सफाई ना हो तो मन को भी सुकून नहीं मिलता है, शांति नहीं मिलती है और अच्छा नहीं लगता है। ये सुबह सुबह का सुंदर सा और मन को मोह लेने वाला ये हमारे गांव का ऐसा नज़ारा है। और सुबह का जो काम होता है सबका अपना अपना दिनचर्या होता है, तो सारे लोग अपने दिनचर्या में लगे हैं। इधर माही के पापा खड़े हैं और वो भी सो के उठ चुके हैं। बच्चे अभी सो रहे हैं क्योंकि सबकी दिवाली की छुट्टियां चल रही है, तो सारे लोग अभी सो रहे हैं। हमने भी किसी को नहीं उठाया है क्योंकि रोज़ सुबह 6 बजे से पहले उनको उठना पड़ता है। तो जितने दिन छुट्टी है आराम से सो लें। और यहाँ पे झाड़ू चबूतरे पे हमने लगा दी है, नीचे की साफ सफाई शुरू हो गई है। एक बार जब हाथों में साफ सफाई का औजार आ जाए तो घर के चारों तरफ जब तक साफ सफाई नहीं होती तब तक मैं दम नहीं मारती, क्योंकि जब तक साफ सफाई चारों तरफ झाड़ू नहीं लगती है बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जैसे सफाई का माहौल दिखता है मन को शांति मिलती है, सुकून मिलता है और बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह का जो वातावरण है दूध भी लेना है, तो दूध का जो डब्बा था वो अभी हमने धोया नहीं था। सुबह उठ करके साफ सफाई में ही लगे थे, तो फिर हमने इनको डब्बा धो करके दिया और ये दूध ले लेंगे, फिर उसके बाद ही चाय बनेगी। तो अभी जो हमारा अधूरा काम रह गया है, जो छूट गया है, उसको हम कर लेते हैं। और बाबू की तबीयत अभी पहले से ठीक है, लेकिन इनको सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा हो रखी है। मेरी भी तबीयत ख़राब है और सोना यहाँ पे उठ गई है, तो बाबू को लेकर के पीछे बैठा करके घुड़ैया बैठा करके घूम रही है। तो दोनों भाई बहन अपना बात भी कर रहे हैं, दोनों भाई बहन घूम भी रहे हैं। अभी दोनों सो रही हैं, मानसी और माही दोनों सो रही है। तो जब उनकी मर्जी होगी उठ जाएगी, अभी तो हमारा काम ही चल रहा है। तो जब चाय बन जाएगी तब तक में वो लोग भी उठ करके हाथ मुँह धो करके और कुल्ला करके तैयार हो जाएंगी चाय पीने के लिए। तो बाबू यहाँ पे खड़ा होकर के हमको देख रहा है कि मम्मी का काम कब तक चालू होगा, क्योंकि इनको भी सुबह चाय चाहिए होती है। सुबह उठते ही इनको भी भूख लगी रहती है। वैसे तो रात में ये उठ करके 2 बार पहले दूध पिया करते थे, लेकिन अभी हमने इनकी आदत छुड़वा दी है। धीरे धीरे रात में दूध देना बंद कर दिया है। सोने से पहले 1 बार देते हैं, फिर जब सो के उठते हैं दोबारा सुबह हो जाती है 4 या 5 बजे के करीब, फिर हम दे देते हैं। और जब बीच बीच में ये तंग करते हैं तो उस समय हम इन्हें डांट करके डरा करके सुला देते हैं, क्योंकि रात में बार बार उठने वाली आदत ठीक नहीं है। अगर हम इनकी आदत नहीं छुड़वाएंगे तो ये नहीं छोड़ेंगे। और अभी ठंडी का दिन आ रहा है, तो धीरे धीरे ठंड बढ़ने लग गई है, तो ठंड में ये हमको तंग करेंगे और रात भर इनको दूध गर्म कर करके पिलाना पड़ेगा। हालांकि अब इतने छोटे तो रह नहीं गए हैं, 2 साल के हो गए हैं, तो सोने से पहले दे देते हैं, ठीक रहता है। ये भी आ गए हैं और इनको ले करके अभी टहलने लग गए हैं, क्योंकि इनको सुबह सुबह पापा चाहिए। अगर पापा इधर उधर हो जाते हैं तो इनका रोना शुरू हो जाता है। घर की दोनों तरफ हमने साफ सफाई कर दी और दोनों तरफ का जितना भी कूड़ा इकट्ठा हुआ है उन सबको हम भर करके फेंक देंगे ले जाके बाहर, क्योंकि चारों तरफ इतना कागज और उतनी पन्नी और उतनी ही गंदगी थी। क्योंकि त्योहारों का दिन था, तो 2-3 दिन लगातार पटाखे वगैरह सब बच्चे छुड़ाते रहे हैं और घर में जितने भी सामान आते हैं सबके पन्नी इधर उधर बच्चों ने फेंके हुए थे और अपने खिलौनों की भी पन्नी इधर उधर फेंके हुए थे। तो बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी, पन्नी ही पन्नी चारों तरफ दिखाई दे रही थी। कूड़े को ले जा करके यहाँ पे हम फेंक देंगे और फेंक करके जल्दी से वापस आएंगे, फिर नहाएंगे और काम करेंगे, क्योंकि बहुत अभी देर भी हो रही है, अच्छी खासी धूप भी खिली है, बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। सुबह सुबह का ही समय है, तो पहले तो चाय बनाएंगे, क्योंकि सबको चाय पीने की खलबली लगी हुई है।
था फिर भी काली चाय हमने बनाई है, क्योंकि दूध का आज कुछ बनाने का बच्चों ने फरमाइश किया है और शाम की बची रोटियां भी नहीं थी, तो इसीलिए एक पैकेट पारोटी मंगाई गई थी और सब एक एक करके ले रहे थे। तो यहाँ पे बाबू, नैन्सी, मानसी सभी बच्चों के लिए हमने निकाल दिया है और सारे बच्चे एक साथ बैठ करके खाएंगे पिएंगे। फिर इसके बाद ही खाना बनाने का जो प्रोग्राम है वो शुरू होगा। तो ये देखिए यहाँ पे बाबू भी बैठा हुआ है और मानसी को हमने दे दिया है उसको पारोटी खिलाने के लिए। इधर हमने माही के पापा के लिए भी निकाल दिया है और खुद के लिए भी चाय निकाल दिया है। तो चाय पीने के बाद ही नहाना धोना होगा और उसके बाद ही जो काम होगा करना, क्योंकि सुबह उठो तो काम करते करते देर तो हो ही जाती है और बिना चाय पिए रह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि भूख भी लग जाती है और हमारा सब चलता है चाय पीकर भी नहाते धोते हैं। क्या हो रहा है? लड़ाई हो रहा है? अभी दोनों को डंडा उठा दो। झगड़ा बहुत करती है, पूरा दिन लड़ाई करती है, पूरा दिन बहुत परेशान करके तंग करके रखती है। स्कूल खुल जाए तो सबको स्कूल भगा देंगे, बुलाएंगे नहीं करते। क्या हुआ बाबू, आपको क्या हुआ? क्या हुआ? सब्जी तो काट करके हमने रख दी है और उसके बाद अभी हम नहा चुके हैं और बाल भी हमने धोए हैं। तो यहाँ पे पूजा पाठ करनी है और साफ सफाई करनी है, क्योंकि कल सूर्य ग्रहण था और आज सुबह का समय है। तो सूर्य ग्रहण के समय हमने सारे यहाँ पे जितने भी फोटो रखे हैं सबको हमने चादर डाल दी थी और ढक दिया था। तो सूर्य ग्रहण पड़ा था तो इसलिए सारी चीज़ों को अभी हम गंगा जल छिड़केंगे और इनको साफ से धोएंगे और इनका जो पूजा पाठ का स्थान है इन्हें भी थोड़ा सा साफ सुथरा कर देंगे। फूल माला यहाँ पे गिरे हुए हैं। वैसे तो दिवाली पे सब कुछ साफ था, लेकिन अभी सूर्य ग्रहण पड़ा ही है तो फिर जब धोना ही है, साफ करना ही है, तो लगे हाथ सब कुछ साफ कर देते हैं। यहाँ पे देखिए सारी फोटो को हमने पोंछ करके साफ कर दिया है। अलमारी भी अच्छी तरह से हमने धो दी, साफ कर दी है। गंगा जल छिड़क देते हैं, फोटो पे छिड़क दिए हैं और पूरे घर में भी हमने गंगा जल छिड़क दिए हैं। पूजा पाठ यहाँ पे कर ले रहे हैं और अब चलते हैं अगले काम की तरफ। तो ये देखिए ये चुंडी है, जितनी भी चुंडी थी सारी चुंडी हमने निकाल ली है। वैसे तो चुंडी सारी अभी गंदी नहीं है और धोते रहते हैं बीच बीच में। अभी दिवाली के दिन भी एक चुन्नी हमने मंगवाई थी, तो सूर्य ग्रहण की वजह से सारी चीज़ें जो है वो ख़राब हो जाती हैं और इनमें गंगा जल छिड़कना चाहिए, लेकिन हमने कहा चलो धो ही देते हैं। तो इनको हमने धो दिया सिर्फ पानी से। और धूप बहुत अच्छी निकली है, सुबह से ही धूप बहुत अच्छी खिली हुई है। तो ले चलते हैं छत पे डाल देंगे, बस 5 मिनट में ये सूख जाएंगी, क्योंकि बहुत पतली है, कोई बड़ी चीज़ है नहीं, मोटी चीज़ की सूखने में टाइम लग जाएगा। तो एक तरफ डालेंगे और पीछे जाते ही ये सूख जाएंगी। तो ले चल के इनको फिर से हम वही मंदिर में फ़ोटो पे डाल देंगे और लगभग 5 चुन्नी हमारे पास हो गई है। तो एक एक करके ऐसे ही इकट्ठे होती जाती है, तो सबको हम डाल देंगे ले चल के फ़ोटो पे और अगला काम शुरू कर। घर के सामने जो हैंडपंप दिखता है रोज़ आप सबको, वो बिगड़ा हुआ है और कई दिनों से ख़राब चल रहा है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो इसकी वजह से पानी लेने के लिए हमें दूसरे हैंडपंप पे जाना पड़ रहा है, जहाँ पे हम लोग पहले भरा करते थे। लगभग 5 साल पहले वहीं से पानी आया करता था। तो घर के वो पास नहीं है, घर के पीछे है और आगे या पीछे जो भी है समझ लीजिए। तो ये यहाँ पे वो हिस्सा है जहाँ पे कच्चा मकान दिख रहा है। ये देखिए हैंडपंप भी सामने दिख ही रहा है। तो पहले यहीं से पानी ले जाया करते थे और यहाँ से काफ़ी दूर पड़ती थी। ये सरकारी हैंडपंप हमारे घर के सामने लग गया, लेकिन वो अभी बेकार चल रहा है। तो बेकार चलने की वजह से पानी यहाँ से लेके हमको जाना पड़ रहा है और पानी ले चलते हैं। और वैसे तो पानी नहाने धोने के लिए भरा हुआ है, सिर्फ खाना बनाने के लिए पानी चाहिए। और मैया जी की जय बोलो। मैया जी की जय। गिराना नहीं, फूट जाएगा, फूट जाएगा। तो सुबह का तो खाना पीना हो गया है दोस्तों, और ये अभी देख रहे हैं आप सभी, ये दोपहर के 1 या फिर 1:30 बजे के करीब का टाइम है, 1 बजे का टाइम है। और सुबह दाल चावल और सब्जी बनी थी, रोटी बनी थी, चाय नाश्ता सबने कर लिया, सब कुछ हो गया, बर्तन भी हो गए हैं दोपहर के। दोबारा से अभी हमारा काम फिर से शुरू हो गया है, क्योंकि इसकी रेसिपी
हमें आप सबके साथ शेयर करनी थी। और ये है मैदा जो हमने थाली में छान लिया है। और मैदा था आधा किलो दोस्तों, लेकिन 100 ग्राम के करीब हमने 500 ग्राम में से 100 ग्राम हमने निकाल दिया, तो टोटल बचा 400 ग्राम। और इसमें ये छोटी सी हमने जो गिलास ली है ना, थोड़ा सा खाली रखा था, नहीं तो हमने ये 1 गिलास इसमें लिया हुआ है रिफाइंड। और रिफाइंड भी हमारा 100 ग्राम था। 100 ग्राम के ज़्यादा ही थोड़ा बहुत रहा होगा, क्योंकि ये जो गिलास है 100 ग्राम की होगी। और इस तरह से हमने मोवन लगा लिया है, थोड़ा थोड़ा डाल करके रिफाइंड में हमने मोवन लगाया है। इसके अलावा और कुछ भी हमने रिफाइंड में नहीं डाला है, सिर्फ हमने मोवन मोवन डाल रखा है। और अच्छी तरह से इसे मलना है, तुरंत पानी नहीं डालना है। जितना हो सके हाथों से मल मल के, इसमें मॉइस्चर निकलने लगता है जो हम डालते हैं इसमें रिफाइंड, या फिर देसी घी आपके पास है तो वो भी डाल सकते हो, तो वो अपने आप छोड़ना ये शुरू कर देता है। तो इस तरह से हमने गिलास में पानी लिया फिर से उसी गिलास में, और आधी गिलास से थोड़ा सा हमने ज़्यादा पानी को ले रखा था, लेकिन पूरा पानी हमारा नहीं यूज़ होगा। पानी के छींटे मार मार करके ही मैदे को लगाएंगे, नहीं ना कि इसमें आटे की तरह ज़्यादा पानी डाल देंगे, क्योंकि इसमें रिफाइंड पहले से पड़ा हुआ है। तो पानी की थोड़ी सी ही इसमें ज़रूरत है, पानी के छींटों की ज़रूरत थी। इस तरह से हमने मैदे को लगा दिया है। इसको ज़्यादा मलना नहीं है, ज़्यादा इसको गूँथना नहीं है, ऐसे ही छोड़ देना है और ढक करके रख देना है। कढ़ाई में हमारी मिट्टी लग चुकी है, देखिए चिकनी मिट्टी है पीली वाली, इसको लगा दिए हैं। इससे कढ़ाई हमारी ज़्यादा नहीं जलेगी। और हाथ को धो लेते हैं। धूप बहुत ज़्यादा है दोस्तों, अभी बजा हुआ है 1, अभी नहीं बजे हैं। तो अब हम चूल्हे में आग जला लेंगे दोस्तों। और ये देखिए, ये हमने चीनी ली है, 250 ग्राम चीनी है। क्या हुआ? हाँ, आग को पहले जला लेंगे इसकी। हाँ, चीनी चीनी थोड़ा सा मिलेगा बस, लो। तो ये देखिए, चूल्हे में हमारे आग बहुत अच्छी से जल गई है। भगोने में भी हमने मिट्टी लगाई है दोस्तों, अभी लगा के लाए हैं, इसको भूल गए थे लगाना। तो आग बहुत तेज जल रही है। एक कंडी नीचे कर देंगे और भगोने को इसमें रख देंगे। और ये वही गिलास है जिसमें हमने रिफाइंड लिया था, जिससे हमने मैदे को लगाया था। तो इसमें पानी लेंगे हम। ये देखिए, एक छोटी गिलास हमने ली है और इसे हमने भर लिया है। तो इसको इसमें डाल देंगे। और ये चीनी हम ऊपर रख दिए थे, क्योंकि बाबू ना बार बार मांग रहा था। मानसी रुको बेटा। तो चीनी को हम डाल देंगे इसमें। आओ इधर आओ। चीनी को डाल देंगे। पहले हम चाशनी बनाएंगे दोस्तों। तो चीनी हमें थोड़ी सी ज्यादा लग रही थी, ऐसा लग रहा है। चलो, हमने डाल दिया है पूरा, ले लो। तो चीनी हमने पूरी डाल दी है। पहले चाशनी बनाएंगे और आँच को अभी धीमी कर देंगे, नहीं तो फिर ठीक नहीं रहेगा। तो आँच को मध्यम कर देंगे थोड़ा सा। इसमें हम चीनी के दाने डाल दिए और छींटे मार देंगे। तो चाशनी को तैयार कर लेंगे हम। तो चाशनी को इधर हम तैयार कर लेते हैं। और चाशनी में चिकनाहटपन आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा सा, बिल्कुल पतला पतला सा तार बनना शुरू हो जाएगा, तभी हम चाशनी को नीचे उतार लेंगे। तो पानी एकदम मीडियम से गया है, एकदम फिट बैठा है पानी। तो इसमें हमने तार भी नहीं बनाया है। बहुत अच्छे से हाथों में जब ये चिकनाहट शुरू हो गई, लगे कि तार बनने ही वाला है, तो उससे पहले ही चाशनी को नीचे उतार लेना है। और चाशनी हमारी एकदम परफेक्ट बन के तैयार हुई। इधर हम कढ़ाई को चढ़ा देते हैं चूल्हे पे। और जो कलछल है इसको हम धोएंगे, क्योंकि इसी से हमें फ्राई करना है। और इस टिफ़िन में, स्टील के टिफ़िन में ही हमने रिफाइंड भर करके रखा हुआ था। डब्बे में डाला था हमने, लेकिन जब बढ़ गया था तो हमने इसमें डाल दिया, क्योंकि आए दिन यूज़ करना ही पड़ता है, रोज़ कोई ना कोई चीज़ बनानी ही पड़ती है। और जो मैदा हमने इधर लगा के रखा था, कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए हमने इसको छोड़ दिया है। और इसको मलना नहीं है। इसके ऊपर ऊपर जो ऑयल है वो अभी नज़र आने लग गया है। तो हाथों से इस तरह से गोला करना है। आप चाहो तो फिंगर बीच में डाल के उंगली को चारों तरफ घुमा दीजिए, सो इसमें ना घुमाव बन जाएंगे। तो ये हमारा बन रहा है, जिसे खस्ता बोलते हैं और बालूशाही बोलते हैं। हमारे यहाँ इसे बालूशाही ही बोला जाता है, हमारे गांव की भाषा में। तो गांव की भाषा में बालूशाही बोला जाता है। इस तरीके से अगर आप चाहो तो हाथ से मल सकते हो। अगर चाहे तो ऐसे ही बना सकते हो, क्योंकि इसको मलने की ज़रूरत नहीं है। यही इसका ट्रिक है खस्ता बनने का। और जो बीच बीच में फटे फटे से दिखते रहते हैं, इसमें दरारें पड़ी रहती हैं, इन्हीं की वजह से पड़ी रहती हैं दरारें, जो हलवाई स्टाइल में बनी है हमारा ये जो है खस्ता और बालूशाही।
तो ये हलवाई स्टाइल में बनी हुई है, उनको ज़्यादा मलना नहीं पड़ता है। तो बीच बीच में आपको फटी फटी सी दिख रही होंगी तो कोई बात नहीं है, बहुत अच्छे से यही इसकी पहचान है कि अच्छे से ये बन रही है। तो आँच को बिल्कुल धीमी रखनी है और जितनी बार चाहो उतनी बार पलट पलट के दोनों तरफ बहुत अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है, इसका सुनहरा कलर आने तक। बार बार हम इसको पलटते रहेंगे, अलटते पलटते रहेंगे, तभी ये अंदर तक आराम से होएगा। आँच को बिल्कुल धीमी रखेंगे तो एकदम खस्ता खस्ते की तरह ही बन के तैयार होगा, बालूशाही जिसका नाम है। तो ये बहुत अच्छे से बन के तैयार होगा। आज तो वैसे तो देखने में जल्दी लग रहा है, लेकिन एक घानी हमको निकालने में लगभग 25 से 20 मिनट लग गए हैं, क्योंकि आँच को बिल्कुल हमने धीमी रखी थी। और जितनी आसान ये रेसिपी है उतना ही इसको टाइम लगता है बनाने में। तो चाशनी में हमने जो पहली घानी निकाली है इसी में डाल दी है और इसको कुछ देर बाद निकाल लेंगे, लेकिन अभी नहीं। जो हमारी कढ़ाई में डली हुई है बालूशाही, उसको हम पहले बाहर निकालेंगे, फिर इसको बाहर निकाल देंगे, उसको डालेंगे और इसको बाहर निकाल देंगे। तो इसे भी हम अच्छी तरीके से घुमा घुमा के पका ले रहे हैं अच्छे से अंदर तक। अगर आप चाहो तो छोटी छोटी इसकी टिकिया भी बना सकते हो और बीच में इस तरह से होल कर सकते हो। साइज आपके ऊपर है, छोटी बड़ी जैसे आप बनाना चाहते हो वैसे बनाइए। तो जो लास्ट में 3 बना था और टोटल 15 नहीं 15 नहीं बने थे, टोटल 13 यहाँ पे हमने बालूशाही बना के तैयार किए थे 400 ग्राम मैदे में। अगर छोटी छोटी पीस इसकी बनेगी ना तो 20 तो बन जाएंगे पक्का। तो हमने छोटी बड़ी पीस सब बना दी है और जो जैसा बच्चों का मन करेगा वैसा खाएंगे। तो जो आखिरी खान का था उसे भी हमने निकाल के गर्मा गर्म ही इसमें डाल देना है, ठंडा नहीं करना है। अगर चाशनी ठंडी हो गई है तो वो चाशनी को कढ़ाई उतार करके गर्म कर लीजिए। अगर 2 चूल्हा है तो ठीक है, हमारे पास एक ही चूल्हा है तो इसलिए हमने चाशनी को गर्म कर लिया था कढ़ाई को उतार करके बीच में। तो इस तरह से हमने सारी चाशनी में इसको रहने दिया है करीबन आधे घंटे तक और चाशनी से हमने कटोरे में निकाल लिया है। कटोरे से अब हम इसको सर्व करके आप सबको दिखा देते हैं। तो इस तरह से हम कटोरे से देखिए निकाल लिए हैं, प्लेट में लगा दिए हैं। आपके घर में मेहमान आ रहे हैं या फिर त्योहार है कोई तो इस तरह से बना सकते हो।